पार्टी को इस्तीफा दिया है या पार्टी ने? जी नहीं, मैंने पहले पार्टी को इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया? जी जी। तो इस्तीफे की वजह क्या रही? एक महिला की आवाज को दबा बैठ के तुम वहां पर उन्हें अभद्र भाषा का दिया गया और आपके मुंह के सामने से माइक हटाने का प्रयास क्या थी जो आपने बोली और जिसके बाद बोलने की बात की? किसकी जय बुलवाना? मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे मोदी जी की और माननीय योगी जी की जय बोलने में समय लगेगा। किसने शुरू किया? क्योंकि दोनों पार्टी के वहां पे कार्यकर्ता जेठपाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने जो उनकी भाषा थी। आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जी जब वो जय बोलने के लिए, आपको जय बोलने में क्या एतराज था? नहीं, आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लेती है, ऐसा क्यों हुए हैं? जी आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी, तो क्या आपको लग रहा है इस इस्तीफे का इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जो नेता है वो लोग सोचते हैं कि रेनू हमारे कांटेक्ट में रहे, हमें एक एक बात बताए। राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष एक बार फिर से चर्चाओं में है। सुनने में आया है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया भी जा रहा है कि कल रालोद व भाजपा की परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी बात को लेकर उनके साथ कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि रेनू तोमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चर्चा यह भी है कि रेनू तोमर को पार्टी से निकाला गया है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रेनू तोमर के पास। रेनू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रेनू जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको पार्टी ने निकाला है या आपने इस्तीफा दिया है? पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम श्रीमती रेनू तोमर है। मैं बागपत से महिला जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और ये पद मैं पिछले 3-3.5 साल से इस पद पर हूँ और कार्य को काफी निष्ठा से और ईमानदारी से निभा रही हूँ। बात आती है अब जो गठबंधन की कल जो बैठक हुई है, मुद्दा इतना बड़ा नहीं था वहां पे एनडीए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने पार्टी को इस्तीफा दिया है या पार्टी ने? जी नहीं, मैंने पहले पार्टी को इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया? जी जी। तो इस्तीफे की वजह क्या रही है? इस्तीफे की वजह ये रही है सबसे पहले कि वहां पर गठबंधन की जो बैठक थी उसमें अगर महिलाओं को बोलने का, गठबंधन की कोई भी बैठक हो, गठबंधन कोई जितनी बड़ी बात नहीं है, तो राजनीति है, ये दूसरा पहलू है राजनीति का, गठबंधन होता रहता है। अगर महिलाओं को आप मौका दे रहे हैं बोलने का, कम से कम उनकी बात को सुनो तो सही, वो कहना क्या चाह रही है। मेरी बात को बिना पूरा हुए वहां पर हंगामा उतारना, एक महिला की आवाज को दबाना, तो मुझे तो समझ में नहीं आता फिर महिलाओं को राजनीति में आप लोग लेते क्यों? उन्हें भागीदार क्यों बना रहे हो आप? उन्हें बंद कर दो भागीदार बनाना। अगर वो अपने बारे में अपने विचार नहीं रख सकती हैं तो क्यों आप उन्हें बीच में लाते हो? और दूसरी बात है, उनका मंच पे बैठ के तुम वहां पर उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और फिर भी वो आपको सम्मानित भाषा में बात कर रही हैं, और उनके सामने से ये कहना कि इनके सामने, इसके सामने से माइक हटाओ। तो आप ये बताइए मैं क्या करूंगी? अगर मैं अपना सम्मान किसी से नहीं करवा सकूंगी तो फिर मैं महिलाओं का क्या करवाऊंगी? आपने अभी कहा कि कल दोनों पार्टी की संयुक्त बैठक की, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और आप अपनी बात रख रहे थे। जी जी। आपकी बात को बीच में रोक दिया गया और आपके मुंह के सामने से माइक हटाने का प्रयास किया गया। जी जी। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थे, पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। वो बात क्या थी जो आपने बोली और जिसके बाद विवाद बढ़ा? सब अपने विचार रख रहे थे वहां पर। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से भी पदाधिकारी, विधायक गण, सम्मानित जितने भी सब थे, सब आए हुए थे, और हमारे बीजेपी पार्टी से भी थे। उसमें काफी महिलाएं थी, पदाधिकारी थी जो वहां पे आई हुई थी, और उनसे सबसे मैं पहले से परिचित हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे से, हम महिलाएं एक दूसरे से काफी प्रेरणा लेती हैं। तो जब सब अपने उसमें बोलने लगे, अब हमारी जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी जब वहां पे बोलने लगे तो उन्हें कहा गया इस चीज को, अगर उन्होंने बीजेपी का मतलब जय नहीं बोली तो उनको टोका गया कि जी हमारी भी जय बोलिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि पहले मैंने सबको नमस्कार किया, जैसे कि आपको पहले पता है मैं राम राम करती हूँ। मैंने कहा जी राम राम सबको। सबसे पहले बात मैंने ये रखी कि मैं 10 साल का मेरा कार्यकाल है और इसमें आज तक मैं चौधरी साहब की जय बोलती आई हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं का ही बताया गया है कि भाई ये हमारे लिए सब कुछ है जी। अब एकदम से चौधरी साहब का एक निर्णय आना कि हमने आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, हमारे लिए शॉकिंग था। हम एक कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर से हैं, तो हमारे थोड़ा सा माइंड में एकदम प्रेशर तो बना, लेकिन ये है चौधरी साहब का निर्णय था और हम उसे टाल नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात यही है, हमारे लिए ये होता है कि चौधरी साहब का जो निर्णय है वो पत्थर की लकीर है, और एक पार्टी से जुड़ने का मेरा सबसे पहला यही मकसद है पदाधिकारी कि जो चौधरी साहब ने कहा है वो ही अंतिम निर्णय है। तो मैंने उनको कहा कि जो चौधरी साहब का निर्णय है वो हमारे सर माथे है। उसके बाद मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा यहाँ पे सभी सम्मानित है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर इतनी बात कहना चाहूंगी कि जो गठबंधन हुआ है
अच्छा हुआ है, चौधरी साहब ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही करा होगा। जी और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा है। जी लेकिन मैं सिर्फ अपने विचार रखना चाहती हूँ, इसमें कोई अन्यथा ना लेके जाए। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दे दिए जय बोलने के लिए। सिर्फ इतनी ही बात मैंने बोली थी, मैं उससे आगे कुछ बोल पाती, वहां पर बवाल इकट्ठा हो गया। तो आपने जय बोलने की बात की, किसकी जय बुलवाना चाह रहे थे? आपसे कोई चाह रहा था जबरदस्ती बुलवाना, या जी, किसी जी। जय बोलने की बात आ रही थी वहां पर? बिल्कुल जय बोलने की बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि जैसे, बल्कि मैंने तो जय उस टाइम पे ना ही तो चौधरी साहब की जय बोली थी, जी। ना मैं राष्ट्रीय लोकदल की जय बोली थी। जी मैंने एक नॉर्मली बात कही कि मुझे पहले कुछ बोलने तो दो, कम से कम मुझे अपनी बात तो रखने दो। जय बोलने की बात होगी, सबसे नॉर्मली बात है। हम पहले सबसे बात है, हम एक भारतीय हैं, जी हम इंडिया से रिलेटेड है। हमारा सबसे पहले नारा है भारत का, भारत माता की भारत जय। माता की जय। उसमें सभी कुछ आ जाता है। जी आज हम एनडीए पार्टी से इसने राष्ट्रीय लोकदल ने जैसे गठबंधन किया है, तो इन दोनों को मिलाकर तिरंगा ही बनता है। जी तो इसमें कुछ संशय वाली बात नहीं थी। आपने इतने से इशू का इतना बढ़ाया, बुलाया कि मोदी जी की जय बोलो। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे मोदी जी की और माननीय योगी जी की जय बोलने में समय लगेगा, क्योंकि आज तक हम इनके अगेंस्ट रहे हैं। जी इनके द्वारा हम प्रताड़ित रहे हैं। एकदम से मैं इनकी जय नहीं बोल सकती। जी। अब ये बताइए कि क्या महिला अपने बारे में अपना विचार किसी सभा में रख सकती है? नहीं रख सकती है। जैसे अभी आपने बताया कि विवाद यहाँ से शुरू हुआ कि आपने कहा कि मैं अभी योगी जी और मोदी जी की जय बोलने में असमर्थ हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद विरोध किसने शुरू किया? क्योंकि दोनों पार्टी के वहां पे कार्यकर्ता पदाधिकारी जी, जी। मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया इस बात का, या बीजेपी कार्यकर्ता? सबसे पहले वहां पर जो मंच पे बैठे हुए थे पदाधिकारी थे, उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा। उसमें जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं वेदपाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने जो उनकी भाषा थी बहुत ही गलत थी। क्योंकि मैं खुद, चाहे मुझसे छोटा हो, मैं उससे कभी तू से बात नहीं करती। जी अगर मेरा कोई निजी है तो वो अलग बात हो जाती है। अगर आप किसी पार्टी से संबंधित है, तो चाहे वो आपसे भी छोटा हो, तो आप उसे आप ही करके बोलोगे। उन्होंने छुट्टे मेरे से ये बोला कि क्यों नहीं बोलेगी बीजेपी जय, मोदी जी की जय बोलेगी। मैंने कहा कि अध्यक्ष जी एक बात बताइए, अगर मैं आपको एकदम से ये कहूँ कि आप इसकी जय बोल दीजिए, आप बोल पाएंगे? तो उन्होंने छुट्टे ये बोला फिर से कि हटाओ इनको यहाँ, हटाओ इसको यहाँ से, ये विचार यहाँ नहीं चलेगा। तो फिर पीछे से कुछ लोकदल के भी थे जी जिन्होंने हमारे ऊपर वो करा। फिर हमारे कुछ समर्थक अंकल जी थे जो हमारे ससुर के साथ थे, उन्होंने इस बात का विरोध भी किया कि कम से कम इस बच्चे की बात तो सुन लो। लेकिन वहां इतना बवाल इकट्ठा हो गया था, मेरी बात नहीं रखी गई, मेरी बात पूरी सुनी नहीं गई है। और दूसरी बात है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहती हूँ। आज बीजेपी के कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वैसे तो सब आप सबको पता है, आप भी एक भाई अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे उसे रखते हैं। बीजेपी के ही मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उन्होंने ये कहा है लोकदल के साथ संगठन में गठबंधन करेंगे तो ये गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे। क्या राजनीति लोकदल वाले गुंडा है? क्या किसानों के हक की बात करनी गुंडाई है? क्या युवाओं के बात करने की बात गुंडाई है? क्या महिलाओं के लिए बात करनी कोई गुंडाई है? तो इसका मतलब है राष्ट्रीय लोकदल में सब है वो गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने हैं वो सब स्वच्छ है। अब ये तो आपका उन लोगों को जवाब है जो इस तरह का वक्तव्य रखते हैं। जी जैसे अभी आपने बात की कि जय बोलने को लेकर विवाद हुआ। देखिए, मान के चलिए आप राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर आम कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे जी, और आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जब वो जय बोलने के लिए तैयार है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि इस पार्टी में चौधरी चरण सिंह जी की कार्यशैली नजर आती है। जी जी, तो आपको जय बोलने में क्या एतराज था? नहीं, मैं इस बात से आपके बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। चौधरी साहब ने जय नहीं बोली है। चौधरी साहब की मैं जो, यही तो बात है कि लोग बाग पता नहीं एक चीज को इतना गोलमाल करके क्यों बोलते हैं। चौधरी साहब ने ये बात कही है, जब हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग को कोई दुश्मन भी आके सम्मानित करता है तो हमारा दिल भी करता है कि भाई हाँ, हमारे बड़े को सम्मान कर रहा है। तो उन्होंने कुछ गलत बात नहीं बोली, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरा भाई दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह की छवि अब उन्हें दिखी होगी जी। हम ये नहीं कहते, हर किसी का सोच, हर किसी की अपनी कार्यशैली अलग होती है, हमारी सोच अलग है, हम नहीं स्वीकार कर रहे इस चीज को। लेकिन मैंने वहां मंच पे तब भी नहीं कहा था कि मैं जय नहीं बोलूंगी। मैंने जब भी यही कहा था, मुझे समय दीजिए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ऐसे क्या एकदम से इतना आफत आ गई कि कल तक तो हाँ ये हमारे ऊपर लाठियां बरसा रहे थे और आज हम उनकी जय बोल रहे? बहुत मुश्किल बात होती है ये। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समझौता कर लिया ना, जैसे आप क्योंकि लाठियां उन पर पड़ी थी, समझौता नहीं किया के बदले में कहीं ना कहीं गठबंधन की हाँ उन्होंने भरी, समझौता नहीं किया है जी। सबसे बड़ी बात है चौधरी साहब ने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है।
ऐसी बात नहीं है, वो कोई इतने अनपढ़ नहीं है। बीजेपी में मुझे मालूम है कितने बड़े बड़े हैं, सबको जानती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है जी। चौधरी साहब हमारे पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, उन्हें पता है किस टाइम क्या मुझे स्टेप उठाना है, निर्णय लेना है। ठीक है। दूसरी बात रही, चौधरी साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैं गठबंधन कर रहा हूं तो जो हमने बात इस एनडीए पार्टी के सामने बीजेपी पार्टी के सामने रखी थी वो खत्म हो जाएंगी, वो वैसी की वैसी रहेंगी। मैं नहीं चाहता कल को ये काम होने के बाद अगर कोई भी मेरे पार्टी के या मेरे पदाधिकारी के या मेरे मंत्रीगण या किसी से के साथ कुछ भी गलत होता है वो स्वीकार नहीं होगा। तो ये तो कोई बेफालतू की बातें उड़ा रखी है चौधरी साहब के में। बात यहीं पे हम लेकर आते हैं, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का निर्णय है। अभी कल आपने इस्तीफा दिया है जी, इस्तीफे की बात सामने आ रही है, वो आपने क्लियर कर दी कि पार्टी ने आपको निकाला नहीं, आपने इस्तीफा दिया जी। क्या आपने पद से इस्तीफा दिया है या पार्टी से इस्तीफा दिया है? नहीं, मैंने पद से इस्तीफा दिया है। तो पार्टी में रहेंगे आप ये बताइए, जिनके खून में ही एक भाई हमारा तो डीएनए वही है, चौधरी साहब का डीएनए जी, हम उस डीएनए को कैसे निकाल दें? बात तो वही आती है ना। ठीक है, मैंने एक चीज को मना करी, और क्या पता भाई जो हमारी पार्टी के हैं कुछ या बीजेपी के हैं मुझे नहीं चाह रहे हो, ठीक है, मुझसे बेहतर जिला अध्यक्ष मिल जाए उन्हें, अगर ऐसा हो, अगर मेरे से बेहतर जिला अध्यक्ष मिले मुझे भी अच्छी बात है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी मैं। चलिए नहीं, कल से एक माहौल क्षेत्र में आवाज कुछ आ रही है कि रेणु चौधरी पार्टी भी बदल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वही बात होती है ना, मैंने एक स्टेप उठाया तो कुछ ना कुछ तो लोग बात कहेंगे। मुझे मालूम है ना मैं क्या कर रही हूँ। जिस दिन मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करूंगी उस दिन की बात अलग है। पहले सबसे पहले बात यह है कि जब तक चौधरी साहब का कोई निर्णय नहीं आता, मैं यहीं की यहीं बैठी हूँ, उसके बाद देखते हैं। मैं अपने जो मेरे साथ हैं, जो महिलाएं मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही, जो बड़े बुजुर्ग युवा मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगी बैठ के कि मुझे क्या करना चाहिए। रेणु जी, आपकी कार्यशैली की अगर बात करें, आपकी मेहनत की बात करें, आप पार्टी में जिस तरीके से मेहनत करते हैं, एक जोश के साथ आप काम करती हैं और उसकी तारीफ भी हर कोई करता है। जब आप मंच से बोलती हैं उस दौरान भी कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता वो आपकी तारीफों के पुल बांधता है और आपकी मेहनत को देखकर भी लगता है कि आप पूर्णतः समर्पित होकर पार्टी के लिए कार्य करते हैं। लेकिन रेणु जी, एक जो चीज नजर आई, पहले भी नजर आई थी, आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लेती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले भी आपका एक ऐसा ही प्रकरण सामने आता जिस समय महिलाओं के सम्मान को लेके आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और आपने उसमें बताया भी था, बात भी भास्कर समाचार से भी आपकी बात हुई थी, और अब की बार फिर ऐसा ही रहा कि आपने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया। तो इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं आप? देखिए, मेरी जो सोच है, सबसे पहली बात है, चौधरी साहब ने जब मुझे फर्स्ट टाइम ये जिला अध्यक्ष का पद दिया था, उससे पहले मैं यहाँ से अपने वार्ड से सभासद रही हूँ। मैंने कार्य किए हैं, जो भी किए हैं सबको दिखते हैं कि भाई कार्य किए नहीं किए हैं उस टाइम पे। उसके बाद मुझे जिला अध्यक्ष का पद मिला। मुझे लगता है अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ली है तो मुझसे निभाऊं, सच्चे मन से निभाऊं। हमारे जो ससुर थे स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने हमें सिर्फ ये सिखाया है कि जहां भी जाना है बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से चलना है, किसी बिना लोभ लालच के चलना है, और आपको ऐसी कोई कार्य नहीं करना है जिससे आदमी ये कहे कि इन्होंने यहाँ पे घूस खाया है या हमसे पैसे लिए हैं। कुछ भी ऐसा हो कि कल को मैं अपने ससुर का नाम लेके घर से निकलती हूँ कि उनकी इज्जत पे कभी आंच ना आए। सबसे बड़ी बात यही है। बात रही मेरे कार्य की, अगर मैं कार्य करूंगी तो सबको दिखेगा, अगर मैं कार्य नहीं करूंगी तो किसी, बहुत सी जिला अध्यक्ष आई हैं, जहां तक मैंने सुना है। देखो, मैं ज्यादा अपनी तारीफ के वो नहीं कहती। आपने परिवार की बात की, आपके जो ससुर थे वीरेंद्र सिंह जी, जी, आप 3 पीढ़ियों से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं जी। आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी, तो क्या आपको लग रहा है इस इस्तीफे का इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जब रीढ़ की हड्डी पे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो पूरा शरीर भार नहीं उठा पाता। महिलाएं हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। महिला आजकल इतनी अपने आप में परिपक्व हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। अगर आप आधार को ही खत्म करना चाहोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर एक महिला एक घर को संभाल सकती है, अपने मायके और ससुराल को एक साथ संभाल सकती है, जहां तक कि हमारी जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, वो देश को संभाल सकती हैं, तो उससे मैं ये कहना चाहूंगी, क्या महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं होना चाहिए? सम्मान चलना चाहिए। और बात रही इस्तीफे की, अगर मैं इस्तीफा देती हूँ, ये चौधरी साहब भी जानते हैं, जब मैंने मेहनत की होगी, उनके सामने आई होगी, तो कुछ तो बात होगी। चौधरी साहब ने मुझे दोबारा से ये पद दिया था, जिम्मेदारी दी गई थी। जिला अध्यक्ष का पद कम नहीं होता है, लेकिन
ये जब दोबारा से मेरे पास जिला अध्यक्ष का पद आया था, जब इन लोगों को लगा कुछ है हमारी पार्टी के हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई दूसरी पार्टी के हैं, उन्हें ये लगा कि चौधरी साहब ने इसको दोबारा ये पद क्यों दिया। मैं आज कह रही हूँ भाई मैंने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लगता है मेरे बिना काम चलता है चलाओ भाई। तो इस चुनाव पर इस इस्तीफे का कोई असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। चलिए रेणु जी, बात रही आपके इस्तीफे की, आपसे बात हुई, आपके परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ है जी। क्या मैं जानना चाहूंगा कि गठबंधन के दौरान आरएलडी को ये सीट मिली है जी, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान पुराने कार्यकर्ता है जी, उनको टिकट मिला है जी। तो चुनाव प्रचार में कम समय है, 1 महीने बाद चुनाव क्लियर होना है और आपने इस्तीफा भी दिया है पार्टी से जी। तो आगे किस तरह से उनका सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से इस कार्य में लगी हुई हूँ। मैंने अपनी कार्यकारिणी भी आगे बढ़ाई है। जिस टाइम मनीषा अहलावत यहाँ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, बहुत अच्छी महिला है, जेन्युइन है, वो हमारी भावनाओं को समझती हैं। जहां तक मेरा लगता है जो मेरी सोच है वो उनकी सोच है, और महिलाएं मेरे साथ जुड़ी रही हैं। उसके बाद भी काफी महिलाएं जुड़े जो बीजेपी की थी, जो अदर पार्टी की थी, वो भी मेरे साथ काम करने को तैयार थी। मुझे उनसे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात है, जिस टाइम मैंने अपना एक कार्य स्टार्ट करा था, मुझे सिर्फ ये था चौधरी साहब लड़े चाहे कोई लड़े, मेरे दिमाग में एक ही एम्बिशन था कि यहाँ से जो भी लड़ेगा हमें उसे जिता के यहाँ से भेजना है, हमें लोकदल को आगे बढ़ाना है। मुझे दिमाग में ये नहीं था चौधरी साहब लड़े या ना लड़े, मुझे ये था पार्टी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और ये कार्य मैं कर रही थी। अब ये जो मोड़ आया है, इसके बाद मैंने जो इस्तीफा दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठी हूँ, मेरे कंटिन्यू कॉल्स चल रही हैं, मैं कंटिन्यू क्षेत्र में जा रही हूँ। लेकिन हाँ, जो नेता है वो लोग सोचते हैं कि रेणु हमारे कांटेक्ट में रहे, हमें एक एक बात बताए। मैं ऐसे नहीं हूँ, मेरा काम करने का तरीका अलग है। था चुनाव को लेकर, यहाँ से लोकसभा चुनाव को लेकर जो मिशन था वो अभी भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा डॉक्टर सांगवान जी जेन्युइन इंसान है, और वाकई में मैं चौधरी साहब का, और अब भी कह रही हूँ, मैं मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, बीजेपी पार्टी का मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में भेजा है जिसे गरीब से गरीब इंसान भागकर वोट देगा। हम सच में ही बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों पार्टी का। लेकिन जो मेरे विचार हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन पार्टी के लिए मैं काम करती रहूंगी कंटिन्यू। तो आप हमारे दर्शकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी कि मेरे बारे में या जो भी कुछ चल रहा है, आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। चुनाव नजदीक आ गए हैं और हमारा कैंडिडेट है राष्ट्रीय लोकदल का, सबसे बड़ी बात है, और सबसे ईमानदार और सबसे भला इंसान है। आप सब मिलकर उन्हें जिताने का प्रयास करें, एक एक वोट घर से निकालें, एक एक वोट को मनाएं और वोट डलवाएं और लोकसभा जीत हासिल करें। तो शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। ओके, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोकदल की पूर्व महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष बागपत से। पूर्व इसलिए कहा क्योंकि कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो पूर्व जिलाध्यक्ष इनके नाम से पहले हमने लगाया है। और इन्होंने जानकारी दी कि कल जो प्रकरण हुआ उसके बाद इनको पार्टी ने नहीं, इन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। इस्तीफा भले दिया हो, खाली पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। चर्चाओं का माहौल है कि ये पार्टी बदल सकती है, किसी नई पार्टी में जा सकती है। उसको लेकर इनका कहना है कि इनके खून में आरएलडी बसी है और हमेशा आरएलडी के लिए काम करेंगी। भले ही फील्ड में ना जा रही हो, लेकिन आज भी अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रही हैं। और जब तक चुनाव फाइनल नहीं होता, क्योंकि इनका जो मिशन था वो था कैंडिडेट कोई भी हो, ये उसको यहाँ से 2024 का चुनाव जिताना चाहती थी, और वो मिशन इनका अब भी कायम है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले समय में रेणु चौधरी क्या स्टेप उठाती है, क्या पार्टी की सच्ची सिपाही बनकर पार्टी के लिए कार्य करती है या किसी नई पार्टी को ज्वाइन करती है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही।